अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरे जहन में एक सवाल उठता है और वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा आईएमएफ के पास क्यों जाता है लोन मांगने के लिए। वो इंडिया से क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप हमें लोन दे दो। जब जब पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है तब तब पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक बर्डन आया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की आईएमएफ से कि आप हमें 1.1 बिलियन डॉलर का ग्रांट दे दो, जिसके बदले में आईएमएफ ने उनको साफ साफ बोला है कि हम आपको 1.1 बिलियन डॉलर तो दे देंगे, लेकिन इसके बदले में आप लोगों ने 950 अरब डॉलर के नए टैक्सेस लगाने हैं अपने आवाम के ऊपर। एक तो समझ नहीं आती कि आईएमएफ से या दूसरे बैंकों से लोन ले लेती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लेकिन यही नहीं बताती कि इस लोन का करते क्या है। आपके पास जितने रिजर्व आ गए हैं, आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपनी आवाम के लिए आप लोगों ने आज तक क्या खरीदा है इन पैसों से। और दूसरी बात, आप महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हो तो आप अपने पड़ोसी से बात क्यों नहीं करते हो। अभी फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया से रिक्वेस्ट करे कि आप हमें 1.1 या 2 बिलियन का लोन दे दे तो वो आसानी दे देंगे, क्योंकि उनके फॉरेन रिजर्व इतने ज़्यादा है कि 1-2 बिलियन या 5 बिलियन का तो पता ही नहीं चल रहा उनके फॉरेन रिजर्व में। अब इंडिया के रिजर्व तो पाकिस्तान की तरह होते नहीं है कि 5-6 बिलियन डॉलर पे अटके रहे। उनकी रिजर्व तो आज भी अगर आप चेक करें तो 600-650 बिलियन डॉलर है उनके फॉरेन रिजर्व। तो 2 या 3 बिलियन देने में उनको कोई हर्ज नहीं होगी। उनको सिर्फ एक बात की टेंशन है, वो ये चाहते हैं कि आप हमसे बिजनेस रिलेशनशिप बनाओ, हमसे ट्रेड करो। हम आपको लोन देंगे लेकिन आप हमसे ट्रेड करो, हमारी मार्केट तक आपकी रसाई होगी और आपकी मार्केट तक हमारी रसाई होगी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो माफिया बेटी है, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, ये जो माफिया बेटी है इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। अब आपने देखा होगा, जब जब भी पाकिस्तान में कपास की फसल या गन्ने की फसल रेडी होती है और रिकॉर्ड फसल काटी जाती है, तब तब ये माफिया लोग क्या करते हैं, रेट गिरा लेते हैं। ज़मींदार को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। जो किसान बेचारा पूरी साल मेहनत करता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर उसको कुछ नहीं मिलता। ये किसकी वजह से? माफिया की वजह से। एक तो इन माफिया का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो किसान है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट इंडिया को बेच सकते हैं, और जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो आप डायरेक्ट इंडिया से मंगवा सकते हो। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, दूसरी डीलिंग करने में बहुत आसानी होगी। सेम लैंग्वेज है, आप डील करने में बहुत आसानी होगी आपको। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें कितनी बड़ी हैं। अगर इंडिया की अद्वियात पाकिस्तानी मार्केट में आना शुरू हो जाए तो इन अद्वियात की कीमतों को लगाम लग जाएगी, क्योंकि इंडिया की अद्वियात बेहतर भी है और प्राइस भी बहुत कम है। अब जितनी लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो पूरे यूरोप से आती है हमारे पास, तो यूरोप से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। अब जब आप डॉलर में सामान खरीदेंगे तो ज़ाहिर बात है अब महंगा होगा। अब डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें, आपको सस्ते दाम में सामान मिलेगा और बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इसके साथ साथ जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो सबसे ज़्यादा फ़रोग जो मिलेगा वो टूरिज़्म को होगा, क्योंकि इंडिया की आवाम ये चाहती है कि वो पाकिस्तान का विज़िट करे और पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि वो इंडिया का विज़िट करे। उधर जाए, घूमे, वहाँ के लोगों को देखे, वहाँ के रहन सहन को देखे, वहाँ के कल्चर को देखे। अगेन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचने वाला है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 लाख बंदा पाकिस्तान से गया टूर करने के लिए इंडिया में, तो उसके बदले में 10-12 लाख बंदे आएंगे पाकिस्तान विज़िट करने के लिए। और ज़ाहिर ही बात है, ये जो 10-12 लाख बंदे आए हैं, ये किसी 5 स्टार होटल में खाना तो नहीं खाएंगे, ना 5 स्टार होटल में रहाइश इख्तियार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पाकिस्तान देखना है, पाकिस्तान का कल्चर देखना है। तो ज़ाहिर ही बात है वो लोग ढाबे से खाना खाएंगे, रेडी वाले से गोलगप्पे खाएंगे, और जो ट्रेवल करेंगे रिक्शे में करेंगे या छोटी मोटी टैक्सी में करेंगे, तो अगेन किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है? एक तो पाकिस्तानी मुल्क को फ़ायदा पहुंचने वाला है, दूसरा पाकिस्तानी गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्योंकि अभी जो आपके रिक्शे की रिक्वायरमेंट है, टैक्सी की रिक्वायरमेंट है, ढाबे वाले की, रेडी वाले की, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जब टूरिज्म खुलेगी तो इसकी डिमांड 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन आएगा? गरीब आदमी ही आएगा। हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और गरीब आदमी को काम मिल गया। सिर्फ हुकूमत को ये करना है कि आपने इंडिया से ताल्लुकात बहाल करने हैं, आपने बिजनेस रिलेशनशिप में जाना है, उनके साथ ट्रेड करना है। ये आईएमएफ के सामने भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला, और मैं तो इसको भीख मांगना भी नहीं कहता। आई एम सॉरी टू से, मैं तो इसको टांग पिलाना कहता हूँ। आईएमएफ के सामने टांगे पिलाने से कुछ नहीं होगा, अपनी बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है कि आप इंडिया के पास जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, और रिक्वेस्ट करना आपका हक है, रिक्वेस्ट करना पाकिस्तान का हक है। क्यों? क्योंकि इंडिया इस वक्त एशिया का चौधरी है, और चौधरी किसी के पास नहीं आता कि आप मुझसे ये लोन ले लो या मुझसे ट्रेड करो। लोग चौधरी के पास जाते हैं कि चौधरी साहब आप हमें लोन दे दो, चौधरी साहब आप हमें कारोबार सिखाओ, चौधरी साहब आप हमसे कारोबार करो, आप हमसे सामान खरीदो, हम आपसे सामान खरीदेंगे। तो चौधरी साहब के पास जाना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया एशिया का चौधरी है,
بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا پورے ورلڈ میں چودھری کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کی بھلائی چاہتی ہے تو پاکستانی عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ انڈیا سے تعلقات بہتر کرو، جو لون آئی ایم ایف سے آپ لیتے ہو وہ بند کر کے انڈیا سے لون لینا شروع کرو، جو ٹریڈ آپ امریکہ اور یورپ سے کرتے ہو اس کے بدلے میں آپ وہی ٹریڈ انڈیا سے کرو، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کرے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، اور اگر مجھ سے کچھ پوائنٹ رہ گئے ہیں تو وہ کمنٹس میں ضرور مینشن کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بولنے سے، ہمارے کہنے سے حکومت ہوش کے ناخن لے اور یہ جو غلطیاں ابھی تک کی ہے پچھلے 76 سال میں یہ نہ دہرائے، پیسفل ریلیشن رکھے، بزنس ریلیشن رکھے، اس میں دونوں ممالک کی بھلائی ہوگی۔ اب جیسے افغانستان کے ساتھ ریلیشن خراب کر کے رکھی ہے، ایک محسن نقوی کے کہنے پہ افغانستان سے ریلیشن خراب کی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھے۔ افغانستان سے کتنے ویجیٹیبل آتے ہیں، کتنے فریش فروٹ اور ویجیٹیبل آتے ہیں، اور یہ خشک میوجات آتے ہیں، کتنے سستے داموں آتے ہیں۔ اب اگر وار ہو یہ بزنس ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی، اور یہ نہیں ہے کہ صرف افغانستان سے سامان آتا ہے، پاکستان سے کتنا سامان جاتا ہے، وہاں مویشی جاتے ہیں، یہاں سے آپ کے اسپیئر پارٹ جاتے ہیں، یہاں آپ کے موٹر سائیکل جاتے ہیں، بہت زیادہ سامان چلا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک طرف سے سامان آ رہا ہے تو دوسری طرف سے کچھ نہیں جاتا۔ یہ بزنس ریلیشن شپ ہے، اس میں سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ افغانستان کے بارڈر پہ بھی حالات بہتر کرنے چاہیے اگر پاکستانی عوام کی بھلائی چاہیے تو، اور اگر نہیں چاہیے پھر تو اللہ ہی مالک ہے پاکستانی عوام کا۔